अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करام, मोटापा जो है वो बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस अपने साथ लेकर आता है। ये तमाम बीमारियों की जड़ भी इसको कहा जा सकता है, और अगर यही बीमारी बच्चों में हो जाए तो ये और भी कॉम्प्लिकेशंस का बायस बन सकती है। नाज़रीन करام, बच्चों में ये बीमारी जो है वो तेज़ी से परवान चढ़ रही है, और उसकी सबसे बड़ी वजह हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी है। हम जो है वो ज़्यादा काम करने के आदी नहीं रहे, और इसी तरह हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज़ फूड लेने के आदी हो गए हैं, तन आसान हो गए हैं, और छोटा सा भी काम हो तो वो किसी सवारी पे जाते हैं। पैदल चलना जो है उनके लिए मुहाल हो गया है। इवन के स्कूल जाना हो तो स्कूल की वैन में जा रहे होते हैं, पैदल बहुत कम चलते हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटी उनकी ना होने की बराबर है। नाज़रीन करام, मोटापा जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी है, सीरियस हेल्थ इश्यूज़ साथ लेकर आती है। ये डायबिटीज़ का भी बायस बन सकती है। कोलेस्ट्रॉल को हाई रहने की वजह से ये ब्लड प्रेशर का बायस भी बन सकती है। हाई ब्लड प्रेशर जो है मोटापे की वजह से ही होता है। नाज़रीन करام, अगर हम एवरेज वेट के बात करें तो हमारा ज़िक्र जो है वो हम सीधा BMI का तज़किरा करेंगे। बॉडी मास इंडेक्स जो है इसका डायरेक्टली ताल्लुक़ जो है हमारी हाइट के साथ भी है। तो एक फार्मूला होता है BMI का, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो ये BMI का फार्मूला जो है इसके थ्रू हम जांच सकते हैं कि हमारी जो हाइट है और हमारा जो वेट है वो आपस में कहीं मुतज़ाद तो नहीं, कहीं इनमें इख्तलाफ तो नहीं। तो ये हाइट और हमारी जो बॉडी वेट है ये आपस में हम आहंग होने चाहिए। नाज़रीन करام, फ़ैट जो है वो जिस्म में जमा होना शुरू हो जाते हैं, और हमारा बॉडी जो है वो फ्रेम आउट हो जाता है। ख़ुसूसन बच्चों में अगर इस तरह की बीमारी लग जाए तो आगे चलकर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का बायस बन सकती हैं। एक तो बहुत ज़्यादा वो एक्टिविटीज़ नहीं करते, और दूसरा हाई कैलोरीज़ फूड लेने के आदी हो चुके होते हैं, तो उनका वज़न जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा होता है। नाज़रीन करام, अगर बचपन में वज़न बढ़ जाए तो उसको कम करने के लिए बहुत ज़्यादा तगो-दौ करनी पड़ती है। तो कोशिश करें कि बच्चों में भी फूड या हेल्दी फूड को परवान चढ़ाएँ। सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है वो तो बच्चों की डाइट है। हाई कैलोरी डाइट के साथ बच्चे जो है वो पिज़्ज़ा और फास्ट फूड को पसंद करते हैं, शवारमा वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिसमें एक तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मिक़दार में होते हैं, और दूसरा उनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभार खाने में तो कोई हर्ज नहीं, मगर फ्रीक्वेंट इस तरह के फूड्स खाने की वजह से बच्चों में बहुत सी बीमारियां पैदा हो रही हैं, और साथ ही वो ड्रिंक्स या शुगर ड्रिंक्स भी ले रहे होते हैं, और साथ में वो एनर्जी ड्रिंक्स भी ले रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी फूड हो जाता है। बच्चे इसको हैंडल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका वज़न जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा नाज़रीन करام, वो किसी किस्म की एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, स्विमिंग नहीं कर रहे होते, साइकिलिंग नहीं कर रहे होते, या किसी किस्म की कोई गेम भी नहीं खेल रहे होते, तो उनका वज़न तो बढ़ना ही है। इसके अलावा कोई फैमिली हिस्ट्री भी होती है कुछ ख़ानदानों में, तो फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी उनका वज़न जो है वो बढ़ रहा होता है। कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसा कि स्ट्रेस, कोई इमोशंस हो सकता है, तो इमोशनल इश्यूज़ हो सकते हैं, या किसी किस्म का उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो भी हो तो उनका वज़न बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन अगर बच्चे यूज़ कर रहे हों, कोई स्ट्रेस की दवाइयाँ यूज़ कर रहे हों, एंग्जाइटी की मेडिसिन यूज़ कर रहे हों, तो बच्चों में ये वज़न बढ़ना जो है वो हो सकता है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो वज़न बढ़ने की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस रह सकते हैं बच्चों में, जैसा कि ब्रीथिंग इश्यूज़। बच्चों का सांस जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, ब्रीथिंग पर मिनट जो है वो तेज़ हो सकती है। तो ब्रीथिंग के इश्यूज़ की वजह से बच्चे जो हैं वो
زیادہ دیر چلنے کے بعد ان کا سانس پھولنے لگتا ہے، تو یہ بیماری اس طرح کی ہے کہ اس کو فوراً سے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور ویٹ کم کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بچے جو ہے وہ اب اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ وزن اپنے ٹانگوں پر اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں، تو ان میں جوائنٹس کا پرابلم ہو سکتا ہے، ان کی ٹانگوں میں درد رہ سکتا ہے، تو جوائنٹ پین ہو سکتا ہے، ان کی ٹانگیں کمزور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو خدارہ اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں، جنک فوڈ سے ان کو بچائیں، ہائی کیلوریز فوڈ ان کو نہ دیں، انرجی ڈرنکس سے بچوں کو دور رکھیں اور فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف لائیں، انڈور گیمز ان سے دور رکھیں، موبائل کی سکرین ان سے دور رکھیں، انڈور گیمز جو ہے ان سے بچائیں اور بچوں کو کہیں کہ آپ آؤٹ ڈور گیم پر توجہ دیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اگر بچوں کی نیند ڈسٹرب ہے، وہ 6 سے 8 گھنٹے جو ہے وہ پراپر سو نہیں پاتے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے۔ ایسے پیرنٹس جو اپنی لائف میں مگن ہوتے ہیں یا جاب کرنے والے پیرنٹس جو ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، بچوں کو جو ہے وہ ہیلدی فوڈز کا عادی بنانا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ ہائی کیلوری جو ہے ان کے جسم کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ اپنے بچوں کا اسی طرح سے خیال رکھیں گے، ان ساری باتوں پر عمل کریں گے، اور میرے چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔